पी कर गए हैं। तो अभी बैठे थे तो सोच रहे हैं कि एक वीडियो देखे हैं, जो वीडियो हम कल का नहीं देखे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है फ्लैट के लेकर, चाहे जो भी। अब हम चूँकि मजबूर होके बोले हैं, हमको शौक़ नहीं था कि भाई मेरा बच्चा हो, 2 बेटा है या 1 बेटी है तो हमारे से अलग हो, लेकिन कुछ कुछ समय पे छोड़ देना चाहिए इंसान को। जैसा समय लेके चले वैसा चलना चाहिए। ज़्यादा हम इस बात पे हम ज़्यादा अब कुछ नहीं बोलने वाले हैं। मेरे घर एक बार टूटने वाला था, उसको मैं बचा ली, लेकिन इस बार मैं कामयाब नहीं हो रही हूँ। इसके लिए मैं अपना सिक्का ही खोटा है मेरा। हम दूसरे को कुछ नहीं बोलेंगे। जब मेरा परिवार में किसी को कोई एंट्री करवा रहा है तभी कोई घुस के आ रहा है, नहीं तो किसी का मजाल नहीं था कि मेरे घर में घुस जाता। जब घुस गया है तो खैर कोई बात नहीं है। आप लोग एक घर से 2 घर, 2 घर से 3 घर करवा दिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं साफ़ सुथरा इसीलिए आज वीडियो इसको बनाना पड़ रहा है। सुबह का टाइम है, हम नहीं चाह रहे थे, हम सोच रहे थे कि चलो कोई नहीं। लेकिन एक बात बोलेंगे कि ऑलरेडी तुम्हारे पास बेड है, तुम्हारा अलमीरा है, तुम्हारा सोफ़ा है, तुम्हारा वॉशिंग मशीन है, तुम्हारा फ्रीज है, तुम्हारा हर कुछ है, बर्तन है, सब कुछ है। तुम क्यों नहीं लेके जा रहे हो भाई? सब कुछ तुम अपना ले जाओ। छोटी सी बच्ची है, उसको फर्श पर क्यों सोलाएगा? इसलिए आप लोग से बता दे रहे हैं आज। फिर हमको ब्लॉग बना के ये चीज़ बोलना पड़ रहा है, नहीं तो हम सोचते तो हम फिर लाइव आके आप लोगों को सब क्लियर बता देते हैं, ठीक है। जब तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ है, बेड है, हर चीज़ है, कुछ भी कमी नहीं है, और ये रिश्ता जब तुम निभाना चाहता ना तो सामान रख के, हम सामान को क्या करेंगे? तुम्हारे जो भी तुम्हारा सामान है, तुम्हारे ससुराल से जो भी मिला है, तुम्हारे लिए मिला है, तुम्हारी वाइफ के लिए मिला है, वो चीज़ मेरे लिए नहीं मिला है। हम उस पे क्यों रहेंगे भाई? जो रूम में बेड है, अगर कल के डेट में हम बेड पे जाएंगे उसके लिए भी हम ट्रोल होंगे। उस रूम को खाली कर रहे हो तो अच्छे तरह से खाली कर दो। दूसरी बात है कि देखिए गाइस, हमसे बात नहीं हो रही है या घर में कोई तरह का बात नहीं हो रहा है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। वीडियो के थ्रू जब अगला इंसान बोल रहा है कि हम मैट्रेस लेकर भुइयाँ सोएंगे, फर्श पे सोएंगे, छोटी सी बच्ची है, उस बच्ची का कोई गलती नहीं है, उस बच्ची का 1% गलती नहीं। वो भगवान माता रानी का रूप है और वो सब देख रही हैं माता रानी कि हम लोग को दिल में क्या है क्या नहीं है। मेरा खून है तो आज नहीं तो कल कभी भी सामने मेरा आएगी तो मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंस रहेगी जितना थी। मैं सोची थी कि आज मेरे घर में एक बच्चा होता, हम लोग खेलते रहते, तो वो भी हक छीन लिया गया, कोई बात नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे पास ऑलरेडी, जैसे टीवी ले गया, ऑलरेडी तुम्हारे पास सब कुछ है, बेड है, सोफ़ा है, सब चीज़ें, तुम भाई अपना सामान ले जाकर शिफ्ट करो और अच्छे से रहो। क्यों परेशानी झेल रहे हो? या तुमको कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारे पास, और इस समय तुम्हारा कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है तुम्हारा। तुम खरीद सकते हो या नहीं खरीदो, लेकिन है तो खरीदने की ज़रूरत क्या है? तुम बेड ले जाओ, बेड ले जाकर लगाओ, बच्चा को उस पर सोलाओ। क्यों फर्श पे सोलाएगा तुम? ये इसलिए किया जा रहा है ना गाइस, आप लोग बता दे रहे हैं, इसलिए किया जा रहा है कि मुझे लोग आकर गाली देंगे कि ये बुढ़िया बेड पे सो रही है, इसकी पोती नीचे सो रही है, ज़मीन पे सो रही है, घर से निकाल दी है, भगा दी है। भाई झगड़ा ख़त्म करना है तो तुम अपने चुपचाप उठता, अपना सारा सामान पैक करता और चले जाता। ये सब करने के क्या मतलब? तुझ हरकत क्यों कर रहे हो भाई? अब जब तुमको हमारा पति का इज्जत, मान, सम्मान कुछ भी नहीं दिखा, जिसके लिए तुम बोल रहे हो, जिसके लिए तुम जी रहे हो, तो कम से कम उसी से तो अच्छा से अपना हक अदा करो, उसका भी हक पूरा करो। माँ बाप को छोड़ दो, माँ बाप कुछ भी नहीं किया तुमको, जो तुम माँ बाप बन के कर रहे हो तो उस बच्ची के लिए भी अच्छा से उतरो। एक बाप के रूप में, एक माँ के रूप में तुम लोग अच्छे से अपना करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और जो भोंकने वाला है सब ना, वो भोंकेगा,
हम जानते हैं कि तुम लगा के मेरे पीछे जाएगा कि वो सब आके मुझे भोंके और मैं बीमार पड़ जाऊं, बीमार पड़ने के बाद मैं यहाँ से भगवान के यहाँ चले जाऊं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं नहीं टूट सकती हूँ। एक अंग में अगर घाव बन जाता है ना, उस अंग को हटा दिया जाता है। उस घाव में जीने से अच्छा है कि वहाँ से काट के हटा दो। तो हम तो तुमको बोल दिए भाई, हम बहुत दिनों से सह रहे हैं ना, एक दिन से थोड़े, एक दिन से हम नहीं सह रहे हैं, बहुत दिनों से सह रहे, सोच रहे थे अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। और एक बात पूछ रहे हैं गाइज, आप लोग से पूछ रहे हैं, बेटी का मायका होता है या ससुराल होता है? दो होता है। कल हमारे बेटी के यहाँ कुछ होगा तो कहाँ जाएगी आप बताओ? कल हमारे बेटी के यहाँ कुछ होगा तो बेटी कहाँ जाएगी? माँ के घर आएगी। माँ अपनी बेटी को जितना दिन होगा उतना दिन समझा बुझा के रखेंगी, फिर उसके बाद ससुराल वालों के पास भेजेंगे। अगर तुमको ऐसा ही करना है कि ना इधर का रहोगे ना उधर के, तो तुम करो। जितना तुम्हारा दिमाग चल रहा है ना, तुम्हारा दिमाग का सब कुछ मैं समझ रही हूँ। और हाँ, एक और बात है, तुम मुझे पैदा नहीं किया है, मैं पैदा की हूँ। इस दुनिया से 9 महीने पहले मुझे पता था कि तुम किस तरह का बच्चा हो, ठीक है? मुझे तुम पैदा नहीं किए हो, अपने बाप को पैदा नहीं किए हो, तुम्हारा बाप तुमको पैदा किया है और हम किया है। तो ये चाल मेरे पे तुम मत खेलो और ये चाल मेरे पे मत चलना, ठीक है? हम बुरी माँ हैं, क्या हैं, हमको क्या क्या लोग बोल रहा है, लेकिन तुम्हारे मुंह में एक आवाज़ नहीं है। कल का डेट में मेरा बेटा को, मेरी बहू को कुछ कोई बोलता है, इसी सोशल मीडिया पे हम बोल रहे हैं, तो मैं आके लड़ती हूँ। मेरे बच्चे गलत नहीं हैं, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? लेकिन जो लोग आज आके तुम्हारे साथ मिल के हम लोग को गाली दे रहे हैं, सचिन का तो इसमें हाथ ही नहीं है, ना मनीषा का है, ना किसी का है। हम अपने पति का भी सौगंध आप लोगों के सामने खा चुके हैं कि ये जो भी है ना, मेरा डिसीजन है, मैं अपना डिसीजन खुद लेती हूँ। और मैं सोच रही थी कि घर जाऊँगी, अच्छे से बैठ के पहले समझाऊँगी, ये मैटर ख़त्म करेंगे। लेकिन कहाँ हुआ? यहाँ तो चल रहा है दूसरा चीज़, यहाँ तो चल रहा है दूसरा चीज़ कि जल्दी से ना जल्दी, जितना जल्द हो सके हम अलग हो जाए। तो अलग होगा तो तुम्हारे से तो हमको कोई मतलब है नहीं, कोई फ़ायदा है नहीं, ना तुम्हारा कमाई लेना है, ना तुमसे सेवा करवाना है, ना तुमको कुछ हमको करना है ना? फ़ायदा तो तुमको है। इस समय बच्ची को देखभाल करने के लिए तुम जो 5,000 10,000 का आदमी लगा के रखे हो और रूम में बैठा के खिलवा रहे हो, वो चीज़ हम लोग ना करते हैं। उसको प्यार भी देते हैं, उसको करते भी। दुनिया ऊपर बहुत लोग को बच्चा हो रहा है, अभी मिष्टू का हुआ है, इतना बवाल तो उसका घर में भी नहीं हुआ है, हम लोग देखे हैं इतना बवाल। अब ये बोला जाएगा कि आप तो सास हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो हैं तो भाई मेरे दिल में, मेरे सीने में दिल नहीं है क्या अपने परिवार के प्रति? जहाँ कोई नहीं बोलता है वहाँ मैं अपने परिवार के लिए लड़ती हूँ, ठीक है? और मैं हमेशा से यही सोची थी कि अपने फैमिली को जोड़ के रखेंगे, जो भी घर में हो रहा है हो, कोई बात नहीं है। मैं तो 1 साल से झेल रही हूँ, इसको झेलना ही बोलेंगे, झेल रही हूँ। 40 दिन बीत गया, सब कुछ सही हो गया, फिर भी मेरे पर ही टारगेट। वाह।